सर, चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी तैयारी है? ये मुझे पता नहीं है कि चुनाव के पहले आएगा कि बाद में आएगा, लेकिन देखिए जो संविधान की धारा 37 है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य को इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि पूरे देश में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए। और खुद अंबेडकर चाहते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि भारत का संविधान जब आया उसी समय समान नागरिक संहिता जो इस देश के अंदर आ जाए, लेकिन उनको सफलता उनको नहीं मिल पाई। और देखिए जो कॉमन सिविल कोड है तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही प्रारंभ हो गया था। आप अगर देखिए आज का जो आईपीसी है, जो सीआरपीसी है, ये तो 1860 में आया। उसके पहले मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून क्रिमिनल लॉ में अपराध के मामले में लागू होता था और हिंदुओं के लिए अलग कानून था। लेकिन 1860 में आईपीसी और 61 में सीआरपीसी आया, तब अंग्रेज़ों ने पहली बार इस देश के अंदर क्रिमिनल लॉ के अंदर हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक प्रकार का कानून बना दिया। फिर तो उसके बाद 1 दर्जन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर एविडेंस एक्ट, कौन कौन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इतने एक्ट आए जो समानता हिंदू मुसलमान दोनों पर लागू होता था। फिर देश का संविधान कोई मुसलमानों के लिए तो अलग नहीं है और हिंदुओं के लिए अलग नहीं है। और कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या है? मतलब ये कि जो पारिवारिक कानून है, जो फैमिली लॉ है, जैसे विवाह करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, चाहे आप आर्य तरीके से करें, काजी के द्वारा करें, लेकिन एक पुरुष की एक पत्नी होगी, बहु पत्नी नहीं होगी। एक समय में हिंदू समाज में भी बहु पत्नी का प्रचलन था जी। लेकिन आज अगर एक मुसलमान एक से ज़्यादा शादी करता है तो क्या ये महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं है? तो इसलिए मैरिज के अंदर एक पत्नी, एक से ज़्यादा पत्नी नहीं। डाइवोर्स के बारे में कोई 3 तलाक बोलकर डाइवोर्स नहीं दे सकता, उसकी एक प्रक्रिया होगी। कोई मेंटेनेंस, अगर किसी महिला का अगर परित्यक्ता है, अगर डाइवोर्स हो गया तो क्यों नहीं उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए? तो मेंटेनेंस, उसी प्रकार एडॉप्शन, सक्सेशन। एक समय में हिंदू उत्तराधिकार में प्रावधान था कि विधवा जो महिला होगी उसको परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था जी। ये महिलाओं के साथ भेदभाव था, तो हिंदू कोड बिल लाकर उसको दूर किया गया 1956 के अंदर या उसके बाद के दिनों में जी। तो इसलिए इन मामलों में एक रूपता हो, समानता हो, यह अगर जो लॉ कमीशन है ये अगर रेकमेंड करता और भारत की सरकार विचार करती है, अब वो कैसे करेगी, कब करेगी, क्या करेगी, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज देश की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड तो सबसे पहले इसको लागू कर देगा, क्योंकि उत्तराखंड में तो जो कमीशन बना है उसकी अंतिम कार्रवाई भी हो चुकी है लगभग, इसलिए राज्यों को भी ये अधिकार है करने का। इसलिए अब राज्य करेंगे, केंद्र करेगा, कब करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन देश की आवश्यकता है और देश का जनमानस आज कॉमन सिविल कोड के लिए तैयार है।